राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कैसे हुई थी पहली मुलाकात? क्यों राजा के साथ शादी करने में खुश नहीं थी सोनम? राजा की मां ने किए कौन से बड़े खुलासे? क्या सोनम का चल रहा था राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ अफेयर? 11 मई 2025 की ये तारीख जिसने हमेशा के लिए दो परिवारों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि उसी दिन ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच फूलों की महक और खुशियों की बारिश में एक जोड़ा 7 फेरों के बंधन में बंधा था। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। यही वो दिन था जब राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी। बता दें कि दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। राजा का परिवार काफी ही खुश था। दोनों की शादी अक्टूबर 2024 में मैच मेकिंग बुकलेट से तय हुई थी, लेकिन उस समय सोनम ने शादी को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई थी। हालांकि राजा की मां के मुताबिक राजा को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि सोनम राजा से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, जिससे कि राजा को लगने लगा था कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है। इस बारे में राजा ने अपनी मां को भी बताया था, जिसके बाद राजा की मां ने सीधे सोनम से बात करना सही समझा। लेकिन उस दौरान सोनम ने ये बात कहकर टाल दी कि वो ऑफिस के काम में बिजी रहती हैं, जिसके कारण वो राजा से बात नहीं कर पाई। हालांकि इसके बाद सोनम राजा से बात करने लगी थी, लेकिन जब राजा ने सोनम को शादी से पहले फिल्म दिखाने ले जाने के लिए कहा तो सोनम के परिवार ने साफ मना कर दिया था। लेकिन उस समय राजा के परिवार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बता दें कि दोनों की शादी 11 मई 2025 को हुई थी, जिसकी फोटोज और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। खबरों की माने तो शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनम ने अचानक से हनीमून पर जाने के लिए बिना राजा को बताए टिकट बुक करवा ली थी, जहां राजा को ना चाहते हुए भी सोनम के साथ जाना पड़ा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं करवाई थी। बता दें कि 20 मई को दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में पहुंचे। इसके बाद 23 मई को दोनों ने एक मंदिर में दर्शन किए और फिर चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचे, जहां दोपहर में परिजनों से बातचीत के बाद उनका मोबाइल अचानक से बंद हो गया। पहले तो परिवार ने सोचा कि नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए चिंता ने डर का रूप ले लिया। फिर 24-25 मई के आसपास इस बात का खुलासा हुआ कि जिस स्कूटी को उन्होंने रेंट पर लिया था वो लावारिस हालत में पाई गई है। जिसके बाद दोनों के परिवार शिलोंग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी पूरे देश में वायरल हो गई। फिर आया वो दिन जब मेघालय की गहरी खाई में राजा की लाश मिली। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सोनम गायब थी। उसका कोई सुराग नहीं मिला, कोई चश्मदीद नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस सन्नाटा और एक गहरा घुटन भरा सवाल, आखिर हुआ क्या था? इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। हर कोना खंगाला गया, जंगलों में तलाशी ली गई, होटल स्टाफ से पूछताछ हुई, ड्रोन उड़ाए गए, लेकिन सोनम जैसे हवा में गायब हो गई हो, उसका कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद इस बात का खुलासा हो चुका था कि ये हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या को अंजाम दिया गया है। इसके बाद केस काफी ही ज्यादा पेचीदा हो गया। लेकिन फिर आज यानी 9 जून 2025 को अचानक से सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने परिजनों को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खबरों की माने तो खुद सोनम ने आत्मसमर्पण कर अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, जिसका साथ देने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम ने राजा को मरवाने के लिए 3 लोगों को हायर किया था। लेकिन बता दें कि इन आरोपियों में से एक आरोपी का नाम राज कुशवाहा है, जिसका नाम सोनम से काफी ही ज्यादा जोड़ा जा रहा है। दरअसल राज उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है। बता दें कि सोनम रघुवंशी की एक प्लाईवुड की दुकान है, जिसमें राज काम किया करता था। दुकान में आने जाने के दौरान ही दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। सूत्रों के हवाले से सोनम के घर वाले उसकी शादी राजा रघुवंशी से तय कर चुके थे, लेकिन सोनम के दिलो दिमाग पर इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा हुआ था कि उसने हनीमून पर ही अपनी पति की बलि चढ़ा दी और फिर खुद काफी दिनों तक गायब रही।
इसके चलते अब राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ काफी ही गहरा रिश्ता था। दोनों लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में बने हुए थे। राजा के परिवार के मुताबिक राज और सोनम एक दूसरे के काफी ही करीब थे। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि उनका रिश्ता शादी से पहले का चल रहा था और जैसे ही उन्हें पता चला कि राज कुशवाहा को भी अरेस्ट किया गया है तो राजा के परिवार का शक यकीन में बदल गया, जहां वो खूनी बहू सोनम और उसके प्रेमी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि राजा को इंसाफ मिल सके। लेकिन जहां एक तरफ सोनम की ससुराल वाले सोनम पर लव ट्रायंगल और उनके बेटे के खून का इल्जाम लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेटी का आत्मसमर्पण करने के बावजूद सोनम के माता पिता ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा अपराध किया है। बता दें कि सोनम के माता पिता का कहना है कि अगर उसे अपने पति को मारना ही होता तो वो शादी ही क्यों करती। इसके चलते सोनम का परिवार पुलिस पर उसे फंसाने और झूठे इल्जामों में गिरफ्तार करने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि इस वक्त सोनम की ओर सभी शक की सुइयां घूमी हुई हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आगे क्या इस हनीमून मर्डर केस में क्या नया खुलासा होगा, क्योंकि फिलहाल तो राजा की मौत की वजह सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को ही माना जा रहा है। लेकिन पूरा सच क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंसाफीड को।